हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं, आज सीसीए का नया आरटीआई रिप्लाई आ गया है, जिसमें कि 2025 की जो 22,000 वैकेंसी आई है उसमें पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऑफिशियल आरटीआई में क्या बताया गया है एनएचडीसी की तरफ से जो आरटीआई है। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे की सभी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो देखिए, अप्रेंटिस के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कितने अप्रेंटिस हैं और 2022 का फॉर्म भरते टाइम कौन सा जोन आपके लिए सेफ़ होने वाला है। इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को रोजगार 7590 पे पूरी परफेक्ट जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले साथियों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीसीए न्यू आरटीआई रिप्लाई ग्रुप डी में एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा, यानी कितने लोग होंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि पिछली बार आप लोगों ने 2024 में देखा है कि जहाँ से हमने मना किया था कि देखिए आप लोग इस जोन से फॉर्म अप्लाई ना करिएगा। जैसे कि आप लोगों को हमने मना किया था, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, क्योंकि ये साउथ के जोन थे सभी, मतलब यूपी, बिहार या झारखंड, मध्य प्रदेश के यही लोग सोच रहे थे कि उधर कोई फॉर्म नहीं डालेगा, काफ़ी दूर है, तो वहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। और यही प्रत्येक अप्रेंटिस सोच के मतलब फॉर्म डाल दिया कि चलिए वहाँ कोई नहीं डाल रहा है, उतना दूर कोई जाना नहीं चाहेगा अप्रेंटिस करने के बाद, तो चलिए हम लोग वहीं डालते हैं, वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि सिकंदराबाद और चेन्नई 40-40, 36-36 लोगों में पर सीट का कंपटीशन हो गया। और यहीं आपका पटना जोन हो गया, रांची जोन हो गया, यहाँ 5 से 6 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है। तो ये कारण होता है, सबसे पहले आप लोगों को एनालाइज करके पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर जो लोग रोजगार 7590 जुड़े हैं उनको ये दिक्कत नहीं हुई है। जो लोग अपने आप के मतलब फॉर्म इधर उधर डाल दिए, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। काफ़ी पछता भी रहे थे कि सर ऐसा हम लोगों ने गलती करके काफ़ी ये किया, अब से गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि पर सीट पे कंपटीशन क्यों कितना है, क्योंकि वैकेंसियाँ कम आ रही हैं। तो आइए, जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसके माध्यम से आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास आरटीआई कल एक अप्रेंटिस कैंडिडेट के द्वारा ही भेजा गया। इसमें मतलब देखिए, यहाँ पे नीरज कुमार सिंह इसको मतलब आरटीआई को लगाए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एनएचडीसी की तरफ से ये जवाब भी आया है। उन्होंने लिखा था, देखिए यहाँ, प्लीज़ प्रोवाइड द मी गिव द डाटा ऑफ ऑल रेलवे इस्टेब्लिशमेंट नेम विथ फुल एड्रेस एंड विथ ट्रेड डिटेल आल्सो। तो इस तरीके से इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा था। फिर तीसरे नंबर में आपके लिए पूछा गया था कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब प्राइवेट स्टाफ और सीसीए, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन करते हुए यहाँ पे पूछा गया था रेलवे अप्रेंटिसशिप या रेलवे सीसीए का डाटा, मतलब इन्होंने मांगा था। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे ने मतलब एनएचडीसी ने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 53,216 कैंडिडेट हैव बीन, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब तक 53,216 लोगों ने अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये आरटीआई का रिप्लाई इसलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक काफ़ी आरटीआई हैं, 8-10 आरटीआई पड़ी हुई हैं, तो अलग अलग उसमें डाटा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे 53,000 देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो हमारे पास इसके पहले की आरटीआई हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग 53,000 देख पा रहे होंगे, तो उसमें 38,000 है। ठीक है, और ये 38,000 कब का है, ये 28 फरवरी, ठीक है, 2025 तक उसमें डाटा ये दिखाया गया है कि केवल और केवल 28 यहाँ पे लिख गया है, 38,000 ही अप्रेंटिस हैं। तो फिर वही हमने देखा इस आरटीआई को, तो इसमें 53,000 था। तो वही आप लोगों को बताना है कि 15,000 अप्रेंटिस एक ही महीने में बढ़ गए। मान लीजिए फरवरी तक ये है, फिर यहाँ 31 मार्च तक ये है, यानी एक महीने में 15,000 14,000 अप्रेंटिस बढ़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आरटीआई सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें डेट भी मेंशन नहीं की गई है। इसी जो आरटीआई भेजा गया है, इसमें डेट का मतलब ये है कि किस दिन ये रिप्लाई आया,
ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो ये 1 जनवरी 14 से लेके ये सब मतलब इसमें पूछा गया, लेकिन रिप्लाई का डेट तो इसमें दिया नहीं गया है कि इस डेट को रिप्लाई किया गया है। हो सकता है एडिट भी हो, या इसकी जब तक पूरी फुल नोटिस ये आरटीआई का नहीं मिल जाता तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग-अलग आरटीआई आ रहे हैं, उसमें अलग-अलग डाटा आता है। और एक आरटीआई हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था कि जिसमें पहले ही बताया गया था कि 45,000 अप्रेंटिस हैं, ठीक है? ये आपका 2018 से लेके 2024 के अक्टूबर महीने तक था। फिर उसके बाद आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 4 महीने ऐड होने के बाद जब आरटीआई आया तो उसमें 38,000 बताया जा रहा है। तो सोचिए, और नहीं तो बढ़ना चाहिए। अप्रेंटिसों की संख्या हर महीने तो बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पे 38,000 कैसे आ गया? मान लीजिए 5,000 7,000 फिर कम हो गए। फिर अब आ रहा है तो अब 53,000 आ रहा है। एक ही महीने एक्स्ट्रा का दिखाया जा रहा है। मान लीजिए ये 28 फरवरी का था और यहाँ पे ये 31 मार्च का है, तो फिर यहाँ पे 53,000 हो जा रहा है। तो देखिए, आप लोग जितने अप्रेंटिस हैं इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। अगर हमारे कहने का मतलब है ठीक है 48,000 हों, 45,000 हों या 50,000 हों, हम लोग 60,000 मान के अगली बार से ही हम बोल रहे हैं, 24 की वैकेंसी से ही बोल रहे हैं कि आप लोग 60,000 मान के अपना कंपटीशन करिए। और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी जितना आप करेंगे पर सीट कंपटीशन कैलकुलेशन करके आप लोग तैयारी करेंगे, उतना स्कोर आप लोगों का कम हो रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है, उनका तो 2-200 3-300 लोगों में पर सीट कंपटीशन है। लेकिन आज तक तो इतना परेशान नहीं है कि कितना कंपटीशन है, कितना कट ऑफ जाएगी। वो लोग अपनी तैयारी पे फोकस कर रहे हैं। और सोचिए कि आपको 40-50 नंबर पे सिलेक्शन लेना है, उनको 80-85 कट ऑफ जाएगी, उनको उतने पे सिलेक्शन लेना है, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं है। आप लोग जितना परेशान हैं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। जितने अप्रेंटिस हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी इसकी रोज़गार 75-90 पुष्टि नहीं करता है कि ऑफिशियल है या एडिट है, जो भी है, क्योंकि इसके पहले जो भी हमने आरटीआई देखा है इसमें 38,000, 35,000, 45,000 यही डाटा बताया गया है। अगर एक ही महीने में अगर 15,000 अप्रेंटिस बढ़ जाते हैं तो फिर सोचिए कि मार्च के बाद, ये तो मार्च तक का डाटा है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोचिए 8-10 महीने हो गए, तो फिर और भी कितना डाटा आ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अप्रेंटिस बढ़ जाएंगे। तो नई जब तक आरटीआई नहीं आती है तो आप लोगों को परेशान ना होइए। नई आरटीआई लगा दी गई है, उसका रिप्लाई आता है, आपके ग्रुप डी का फॉर्म भरने से पहले आ जाएगी, तो हम एक एक डिटेल आपको बता देंगे। और ग्रुप डी का फॉर्म भरने से पहले आप लोग एनालाइज करके आपको जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, कौन से जोन में कितना फॉर्म पड़ रहा है। तो आप लोग उस हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा, जिससे आप लोग बाद में दिक्कत ना करें। क्योंकि देखिए, रेलवे में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जोन वाइज कंपटीशन होता है। मान लीजिए किसी जोन में 40 गया कट ऑफ, कहीं 50 चला जाए, तो सोचिए जो आप जोन चूज करने में गलती करेंगे तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग जल्दीबाजी ना करेंगे, और अभी आपके पास समय है, आप लोग तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए। और जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगी उसके 10 दिन बाद ही आपको डाटा पता चल पाएगा कि कौन सा जोन सेफ हो रहा है, कौन से जोन की तरफ ज़्यादा स्टूडेंट आकर्षित हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और न्यू आरटीआई आने तक आप लोग वेट करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें कि रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती है, उसके साथ ही साथ आपको पूरी हेल्प मिलती है। व्हाट्सअप चैट, कमेंट का सभी रिप्लाई, इन सारी चीज़ों की सुविधा आपको रोज़गार 75-90 यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथी जो भी आईटीआई हों, अप्रेंटिस हों, या रेलवे में प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, संविदायक जॉब करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जुड़ सकें, उनको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो जितने भी लोग हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने व्हाट्सअप ग्रुप हैं शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।